हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी IQ पीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो आज 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स हमारे बोल सकते हैं कि जितने भी एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये करंट अफेयर्स जो है उनको हम डेली बेसिस पर अपडेट करें। तो आज वो कौन सी ऐसी खबरें हैं जो 5 अप्रैल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। Focused on study, focus on study. I know it's hard, but believe me, it's going to be worth it. फोकस स्टडी पर रहना चाहिए। बहुत कठिन होता है यार, मन इधर उधर भागता है, गेम खेल ले, आईपीएल देखने, ये कर ले वो कर ले, लेकिन अगर आप उस पर फोकस रहेंगे तो ये वर्थ इट, क्योंकि वही लोग जो है ना वो सिलेक्ट हो पाते हैं जो कि हमारे फोकस रहते। तो लोग अगर बाकी लोग फोकस नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते, उनका दिमाग कहीं और होता है, भले वो किताब खोल के बैठे लेकिन दिमाग कहीं और है। तो स्टडी पे फोकस रहिए, जरूर उसका फल मिलेगा। आज है हमारा नेशनल मरीन टाइम डे। मरीन टाइम डे आज यहाँ पर 5 अप्रैल को देख पा रहे होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा मरीन टाइम डे कब होता है? 5 अप्रैल को होता है। ठीक है, आज ही हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी 5 अप्रैल को होता है। हॉली वेडनेसडे आज है, मतलब अभी जो हमारा देखेंगे गुड फ्राइडे भी आने वाला है, तो हॉली वेडनेसडे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक खबर को। सबसे पहला है, हाल में अधिकारियों ने कहा था कि वन्य और वन्य जीव विभाग ने अंसोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य की सूची में देश बीज नर्सरी को विकसित किया है। तो हमारे यहाँ पर जो बोल सकते हैं सीड्स नर्सरी जो है ये कहां पर डेवलप की जा रही है? तो सीड्स नर्सरी हमारी डेवलप की जा रही है अंसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो अंसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विकसित किया जा रहा है हमारे दूसरी देश की बीज नर्सरी जो आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे यहाँ पर 10 साल से अधिक लंबित मामलों के निपटारे के लिए हमारे संसद समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण को बनाने का फैसला किया कि हमारे यहाँ पर जो तारीख पे तारीख पेंडिंग केसेस जो 10 साल से ज्यादा है उनको रिजॉल्व करने के लिए CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनके भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटारा बहुत जरूरी है और इसके लिए बनाया जा रहा है CAT, जिसको हम फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रूस ने विशेष रूप से उद्देश्य वाली पनडुब्बी की एक डिवीजन बनाने की योजना बना रहा है जो 2024 के अंत तक देश के प्रशांत महासागर में इसको हमारे क्या किया जाएगा, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये 2024 तक हमारे प्रशांत महासागर पर हमारे डिप्लॉय करने के लिए एक पनडुब्बी बना रही है जिसको हम पेसिडोन टॉर्पीडो भी इसमें लगाया जाएगा। तो रसिया का एक प्रशांत महासागर में अपना कब्जा करने का जो मिशन है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर में शायद बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। अब ये पैसिफिक रीजन में अपनी पनडुब्बी डिप्लॉय कर रहा है, काफी ज्यादा खतरनाक ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुसेना जल्द ही पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में अमेरिकी वायुसेना के साथ कोप इंडिया का अभ्यास कर रही है। तो कोप इंडिया एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं? इंडियन एयरफोर्स और हमारे अमेरिकन एयरफोर्स। कहां पर? कलाईकुंडा एयरबेस में ये एक्सरसाइज की जाएगी। कलाईकुंडा एयरबेस में ये एक्सरसाइज की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NFRA रिसेंटली पुल्ड आउट द सेक्शन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लार्ज लिस्टेड फर्म फॉर द नॉट कंप्लाइंग विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। NFRA ने हाल में ही भारतीय लेखा मानकों को अनुपालन नहीं करने के लिए एक बड़ी सूचीबद्ध फर्म सहित भारतीय उद्योग जगत की एक खिंचाई की है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक नई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाने के लिए NFRA ने एक क्या किया है, एक चेतावनी दी है, ये भी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द हमारे एर्नाकुलम नेशनल पार्क ऑफिसर, पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा फर्नियम स्थापित किया जाएगा जो पहली बार हिल स्टेशन में फर्न जो होते हैं ना, हमारे एक तरीके के पौधे होते हैं फर्न जिनको बोलते हैं, तो फर्नियम स्थापित किया जा रहा है एर्नाकुलम नेशनल पार्क में, जो कि अपनी तरीके का पहला फर्नियम है। तो आपसे पूछा जाएगा जो पहला फर्नियम पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है, तो आपका एर्नाकुलम नेशनल पार्क में। आगे डिटेल में भी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। रिसेंटली भारत डायनेमिक, जिसको BDL बोलते हैं, भारत डायनेमिक है सक्सेसफुली लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है अमोघा 3। अमोघा 3 जो है इस क्या है, तो सबसे पहले याद रखना है एंटी टैंक हमारी मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। ये देखिए
ये हमारे पोर्टेबल है, मिसाइल को इंसान ले जा सकता है। इसको किसने बनाया? भारत डायनेमिक ने। मिसाइल का नाम है अमोघा 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे यहां पर बोल सकते हैं कि किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली अंजलि शर्मा को, जो कांगड़ा देश हिमाचल प्रदेश की हैं, उनको बधाई दी गई है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले अपने पारंपरिक ड्रेस के साथ इन्होंने देखिए चढ़ाई की है। ये किलिमंजारो पर्वत कहां पर है? अफ्रीका के तंजानिया में सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई भी आप देख पा रहे होंगे 5895 मीटर ये ऊंचा पर्वत है। अंजलि शर्मा ने इसको हमारे फतह किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंका ने जब हमारे मोहते ने 5 पर्वतों पे चढ़ाई की थी, 5 एग्जाम में पूछा गया था। अब अंजलि शर्मा का नाम आपको याद रखना है। वो अंजलि शर्मा नहीं है कच्चा बादाम वाली, ये पहाड़ पे चढ़ने वाली अंजलि शर्मा है। इनका नाम याद रखना है अगर नौकरी चाहिए, और अगर नौकरी से विमुख होना है तो वो वाली अंजलि शर्मा को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, समझ रहे कि नहीं, जिसको 12.5 मिलियन लोग फॉलो करके बैठे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो पारंपरिक वेशभूषा में अपने इन्होंने बोल सकते हैं कि अफ्रीका के किलिमंजारो को चढ़ाई की, और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये हमारे बधाई की पात्र बनी है। लुंचारी ये पारंपरिक वेशभूषा को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, हाल में ही हमारे लेप्टोरेडियस एक समूह ने केरल के अकुलम और वेबनाड झीलों के किनारे एक तितली की प्रजाति की खोजा है। तितली की प्रजाति जो है वो हमारे खोजी गई है। यहां पर आप देख रहेंगे लेप्टोडेटेरियस के नाम से इसको जानते हैं। ये तितली की एक उप प्रजाति है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, WHO ने यहाँ पे अजरबैजान और हमारे तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे भैया, मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 2 देश कौन से हैं? अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यूके में आयोजित किया जा रहा है। ह्यूमन वर्ल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस जो हमारा बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस है, ये कहां पर हो रही है? याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूके में हो रही है। नोट डाउन करो, पीडीएफ पे दूंगा आपको, लेकिन नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये अपनी जो फंड फैसिलिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया है ना। यहां पर आप देख पाएंगे कुछ हमारे जो कमजोर देश हैं उनको ये फंड देने का जो इसका मामला था उसको और एक्सटेंड कर दिया गया आईएमएफ ने। अगला क्वेश्चन है, ईयू ने हमारे रिसेंटली जो है वो डिसाइड किया है कि ये जो शेंजन क्षेत्र है यहां पर वीजा एप्लीकेशन जो है इसको और क्या बनाएगा? सुदृढ़ बनाएगा। जो शेंजन क्षेत्र है यहां पर वीजा एप्लीकेशन आने के लिए और उसको डिजिटलाइज करना, यहां पर लोगों को वीजा लेने में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए यहां पर वो जो यूरोपियन यूनियन है वो काम कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उज्बेकिस्तान ने 10 अप्रैल को नए संविधान पर जनमत संग्रह होगा। तो उज्बेकिस्तान का 10 अप्रैल को नए संविधान के ऊपर जनमत संग्रह होगा। सीनू झावर टीआईआई राजस्थान की पहला महिला अध्यक्ष बने। टीईआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर, राजस्थान की है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदिता दास कोर्टिंग इंडिया, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया। तो कोर्टिंग इंडिया, ये देखिए ये किताब को किसने लिखा हुआ है? इसको नंदिता दास ने लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई किताब है। नंदिनी दास जी ने ये कोर्टिंग इंडिया किताब लिखी है। 100% विद्युतीकरण के करने वाला भारत का राज्य बन गया है हरियाणा। हरियाणा की जितना भी इलेक्ट्रिक रेल है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला राज्य बना है भारत का हरियाणा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत में हो रही है। सभी को पता है मेंस वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होने वाला है। बहुत सारी न्यूज अब यहाँ पे शुरू होने वाली है आईसीसी वर्ल्ड कप को देते हुए। 1 अप्रैल को हमने आरबीआई की स्थापना दिवस को भी मनाया, सभी लोगों ने देखा होगा। तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य देश बना है कौन? तो आपको याद रखना है वो है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड बिकम द न्यू मेंबर ऑफ नाटो विद द अप्रूवल ऑफ टर्की। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बहुत ही रिलेवेंट न्यूज है। चलिए एक एक करके उनके ऊपर क्विज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही खबरों में रहा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस पर्वत तक फैला हुआ है? विंध्य है, पूर्वी घाट है, अरावली है या पश्चिमी घाट है? तो दोस्तों ये सबसे पहले असोला भट्टी, यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये कहां पर है? तो ये हमको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये देखिए दिल्ली में,
ठीक है। तो दिल्ली में ये हमारा साउथ दिल्ली के हिस्से में असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर हमारे पूरे देश की दूसरी हमारे नेटिव सीड नर्सरी को बनाया जा रहा है। नेटिव सीड नर्सरी जो है वो यहां पर बनाई जा रही है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दिल्ली में, और दिल्ली में जो पर्वत फैला हुआ है, यहां से अगर देखेंगे पालमपुर से लेकर के, गुजरात के पालमपुर से, फिर राजस्थान से होता हुआ हरियाणा से ये दिल्ली तक जो पर्वत फैला हुआ है, इसका नाम है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के ऊपर आप टिक करेंगे। यहीं पर हमारे जो है सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर है, और ये दिल्ली में जब जाएंगे तो ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर ये दूसरा पूरे इंडिया का हमारे बीज नर्सरी या सीड नर्सरी को बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, हमारे यहां पर जो CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपको इसके संबंध में कौन सा सही है ये बताना है। ये संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत स्थापित किया गया है। ये प्रशासनिक न्यायीकरण अधिनियम 1985 के द्वारा कवर किए गए पार्टियों में सेवा मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार देता है। आपको बताना कौन सा कथन इसमें सही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने ये बोला कि 10 साल तक जितने भी केसेस अटके 10 साल पुराने, सबको निपटाओ भाई। और उसके लिए इन्होंने ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये हमारे आर्टिकल नंबर 323A में आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहां पर 17 बेंचेस होंगे और 21 सर्किट बेंचेस यहां पर बनाने की घोषणा की गई है, जो पूरे देश में हमारे अलग अलग जो 10 साल से पुराने केसेस हैं उनको निपटाने की काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही है। ये हमारे 1985 अधिनियम के द्वारा कवर करता है। दोनों ऑप्शन सही है। सी के ऊपर आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखेंगे क्या है। पोसिडॉन टॉर्पीडो इनमें से किस परमाणु देश की परमाणु संलयित पनडुब्बी है जिसको हमारे प्रशांत महासागर में डिप्लॉय किया जा रहा है? अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन या फ्रांस? तो एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है पूरे हमारे जगत के लिए। ये हमारी पोसिडॉन टॉर्पीडो पनडुब्बी, जिसमें आप परमाणु को देखेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स देखेंगे, और इसको हमारे रसिया के द्वारा क्या किया जा रहा है? डिप्लॉय किया जा रहा है। कहां पर? हमारे प्रशांत महासागर में। तो पैसिफिक फ्लीट में इसको 2024 तक डिप्लॉय करेगा। ये जो हमारा जो प्रशांत महासागर है, इसमें अमेरिका का प्रभुत्व भी है, इसमें कनाडा का प्रभुत्व भी है। तो यहाँ पे रसिया अपने प्रभुत्व के लिए ये करने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सरसाइज कोप इंडिया। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है एयरफोर्स की। तो कोप इंडिया एक्सरसाइज ये हमारे किस देश के साथ इंडिया करेगा? रसिया, अमेरिका, जापान या हमारे ओमान? किसके साथ ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करने वाला है? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, ये हमारे इंडिया और अमेरिका की इंडियन एयरफोर्स के साथ ये एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज को हम कहां पर देखेंगे? कालीकुंडा, वेस्ट बंगाल में। कालीकुंडा जो हमारे वेस्ट बंगाल है, यहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। इंडिया और हमारे अमेरिकन एयरफोर्स के बीच में होगी। ये फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो 2004 से इंडिया और अमेरिका दोनों निपटाते हुए आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हमारे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, जिसको हम लोग यहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं, रिसेंटली पुल्ड अप द हमारे लार्ज लिस्टेड फर्म फॉर नॉट कंप्लाइंग द इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर NFRA वाज कंस्ट्रक्टेड। यहां पर जैसे मैंने बताया कि कंप्लाइंग की है कि भैया आपने क्यों नहीं अभी तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया है, और इसके लिए अपने बोल सकते एक इनको चेतावनी भी दी है। तो NRFA क्या है? ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड काम को देखता है। इसकी स्थापना जो है वो 2018 में की गई थी, मोदी सरकार ने की थी, और इसने यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग कमेटी बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। याद रखिएगा 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना जो है वो 2013 के तहत की गई थी। 2013 में, है ना, कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2018 को। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था जरा देख लेते हैं, है ना। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो 2018 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहां पर याद रखना है NRFA कंस्ट्रक्टेड इन 1 अक्टूबर 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट। यहां पर 2018 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको 18 बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हमारे यहां पर जो एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, इसको किस राज्य में आप देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम, तमिलनाडु? किस राज्य में हमारा एर्नाकुलम नेशनल पार्क दिखाई देगा?
तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये हमको दिखाई देगा केरला में। यहां पर हम पहला फर्न नेशनल पार्क, फर्न पार्क देखेंगे। फर्न एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का हमारा पौधा होता है जिसकी एक पूरी सेंचुरी बनाई जा रही है इस एर्नाकुलम नेशनल पार्क में, जो कि केरल में आपका स्थित है। इसको लैंड ऑफ नीलकुरंजनी भी बोलते हैं। नीलकुरंजनी एक ऐसा फ्लावर है जो 12 सालों में एक बार उगता है। तो नीलकुरंजनी का फ्लावर भी इसी जगह पर होता है, जो अपने आप में एक अद्भुत हमारा फ्लावर है। ये हमारे एर्नाकुलम नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। यहाँ पे आपको एर्नाकुलम नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ पे फर्न सेंचुरी बनाई जा रही है केरल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, हमारे यहाँ पर भारत डायनेमिक है सक्सेसफुली कंडक्टेड द फील्ड फायरिंग टेस्ट फॉर लेटेस्ट थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिसाइल? नाग है, हेलेना है, सेंट 2 है या अमोघ 3 है? तो यहां पर भारत डायनेमिक लिमिटेड ने एक मिसाइल बनाई है। ये एंटी टैंक मैन पोर्टेबल मिसाइल है जिसको हमारे भारत डायनेमिक ने बनाई है। और अगर आप लोगों ने हेडलाइंस देखी होंगी तो इसको अमोघ 3 के नाम से जानते हैं। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड सक्सेसफुली कंडक्टेड द फील्ड टेस्टिंग ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, जिसको बोलते हैं अमोघ 3। ये स्वदेशी मिसाइल है, जैसा कि हमने बताया कि स्वदेशी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे इमेजिंग इंफ्रारेड के ऊपर काम करने वाली है। 200 से 2500 मीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल डिप्लॉय की जा रही है। ज्वालामुखी चोटियां कीबो और सीरा इनमें से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, जिसको हाल में ही हमने चर्चा में देखा? किलिमंजारो है, मेरापी है, अल्बर्स है या माउंट कुक है? कीबो और सीरा ये ज्वालामुखी चोटियां हैं, ये हमें किस माउंटेन पर दिखाई देंगी? बहुत अच्छा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ पर जो अंजलि शर्मा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ये लूनाचारी के साथ अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत 5895 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। और ये हमारे अंजलि शर्मा की न्यूज है। ये किलिमंजारो में ही हमारे सीबो और कीबा, ये 2 पर्वत है जिसपे आप देख पाएंगे क्या, हमारे वॉल्केनो। तो 3 है बेसिकली, कीबो है, सीरा ये तो आपने देखा, और उसके साथ से मावेंझरी जो है, ये 3 पर्वत हैं जिसपे ज्वालामुखी भी है ना। तो काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए एग्जाम में पूछेगा कि हमारे किलिमंजारो पर हमारे लुआनचारी पहन करके कौन है जिसने फतह हासिल की है? तो वो है अंजलि शर्मा। ये हमारे कहां की है दोस्तों? ये हमारे हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। अब ये देखिए तंजानिया में ये आपका किलिमंजारो पर्वत दिखाई दे रहा है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में आपको दिखाई देगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इनमें से हमारे खबरों में रहा कौन सा? यहां पर आपको देखो कैटोरियस बोम्बस, ये हमारे किससे संबंधित है? कैटोरियस बोम्बस जो है ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक तितली है, एक आक्रामक प्रजाति है या बर्ड है? ये है क्या चीज? तो अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ पर एक तितली की हमने बात की थी जो कि हमारे वेम्बनाड लेक के किनारे देखी गई है। तो ये एक प्रकार की तितली है जो कि हमारे केरला में वापस से देखी गई। तो एक स्विफ्ट बटरफ्लाई है, एक तितली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल में ही किस देश को मलेरिया मुक्त करने की घोषणा की? इंडिया, चाइना है, अजरबैजान, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश है? WHO ने किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? पूरी तरीके से मलेरिया फ्री बन गया है। ये हमारा जो देश है उसका नाम है अजरबैजान और तंजानिया। इसको अजरबैजान और तंजानिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा हमारे यहाँ पर तजाकिस्तान और अजरबैजान, सॉरी तंजानिया मैंने बोला था, माफी चाहूंगा। तो अजरबैजान और तजाकिस्तान ये 2 ऐसे देश हैं जिसको WHO ने पूरी तरीके से मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। यहाँ पर लास्ट केस जो है 2012 और 14 में देखा गया था। उसके बाद से प्लाज्मोडियम विवाक्स मलेरिया का कोई भी केस नहीं देखा गया है। ये जो हमारा प्लाज्मोडियम विवाक्स मलेरिया को फैलाने वाला है, ये एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। इसके लिए हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की दवा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी कारगर है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व, मतलब अंग्रेजी में नाम आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। ये हमारा जो सम्मेलन है ये कहां पर हो रहा है? भारत में, यूके में, अमेरिका या फ्रांस? कहां पर ये सम्मेलन आप देख पाएंगे? मानव वन्य जीव संघर्ष एवं सह अस्तित्व सम्मेलन कहां पर हो रहा है? तो उसमें यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये जो हमारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में करा रही है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उनको बचाने के लिए तो ह्यूमन वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस ये यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जो अभी हम लोगों ने हेडलाइन पढ़ी उस पे
आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को हाल में ही इनमें से किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या यूक्रेन? कि भैया अब एक्सटेंडेड मतलब कुछ देशों को यह सुविधा दी गई कि आप आईएमएफ से अपने आगे बढ़ने के लिए लोन ले सकते हैं, और यह सुविधा दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन को। यूक्रेन आप देख पाएंगे यहां पर जिस तरीके से युद्ध को लेकर के यहां पर चिंता बनी हुई थी, तो आईएमएफ ने यहां पर सुविधा दी है कि आप यहां से लोन ले सकते हैं। वैसे इसको रोक दिया गया था, लेकिन यूक्रेन के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शेंजन क्षेत्र इनमें से कहां से संबंधित है? यह हमारा एक SAA है, सार्क है, G20 या यूरोपियन यूनियन है। शेंजन क्षेत्र बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर आने वाले लोगों को डिजिटल वीजा देने की घोषणा की गई है। तो शेंजन क्षेत्र जो है अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, यहां पर आने के लिए जो वीजा और पासपोर्ट के लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी, है ना, उनके जो म्यूचुअल कंट्रीज हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे कि वो आसानी से इन देशों के बाउंड्री में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये शेंजन क्षेत्र, ये 27 जो हमारे जो देश हैं यूरोपियन यूनियन, उनको शेंजन क्षेत्र में कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, इनमें से किस देश ने हाल में एक नए संविधान को जनमत संग्रह कराया है? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? इनमें किस देश का एक नया जनमत संग्रह कानून आ गया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है हमारे कौन सा? उज्बेकिस्तान। अप्रैल 30 को यहां पर एक नया जनमत संग्रह संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। याद रखिएगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। पिछले साल की जो हमारी SCO मीटिंग है वो कहां पर हुई थी? हमारे समरकंद में हुई थी। ये भी हमारे कहां पर है? समरकंद भी हमारे उज्बेकिस्तान में आपको दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर है, वसुंधरा राजे हैं, सिद्धि कुमारी है या कसेनदौब कौर दीपा है? तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं TIE क्या है। द इंडस इंटरप्राइजेस जिसको TIE बोला जा रहा है, इन्होंने अपनी डॉक्टर सीनू जवाहर को नई प्रेसिडेंट के तौर पर चुना है। 2023 से 25 तक का टेन्योर जो है वो सीनू जवाहर यहाँ पर देने वाली है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सीनू जवाहर इस करेक्ट आंसर TIE की अध्यक्षा के तौर पर चुनी जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारी बुक का नाम है, यहाँ पे कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस किताब को किसने लिखा है? नंदिनी दास, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह या अमिताभ घोष? है ना, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, जिसको हम लोग कोटिंग इंडिया के नाम से जानेंगे। इस किताब को लिखा है किसने? नंदिनी दास ने लिखा हुआ है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई किताब में क्या होगा, कि किस तरीके से मुगल इंडिया में इंग्लैंड का उद्गम हुआ और एक एम्पायर बस गया करके। नंदिनी दास इस किताब की लेखिका है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या तमिलनाडु? 100% विद्युतीकरण यहाँ पे हो चुकी है, कोई भी हमारे जोन में ये छूटा नहीं है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 100% विद्युतीकरण वाला जो राज्य बना है हरियाणा है। हरियाणा के ऊपर टिक करेंगे। ये पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और ब्रॉडगेज रूट इसके घोषित कर दिए हैं। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर इसको बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन आप कहां पे करवाना चाहेंगे? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में? 2023 का हमारा जो मेन वर्ल्ड कप है ये कहां पर होगा? तो दोस्तों इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। बहुत सारी उम्मीदें इंडिया को हैं और ये वर्ल्ड कप जो है वो हमारे अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से ये इंडिया परफॉर्म करेगी। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी तरीके से इंडिया को इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं। आरबीआई का फाउंडेशन डे कब होता है? आरबीआई का फाउंडेशन डे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई 1926 में जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन बना 1 अप्रैल 1935 में, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये पहले क्या था? ये हमारा प्राइवेट बॉडी था। अब इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। तो इसकी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को होती है, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी को हुआ था। तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो में फिनलैंड की हमारे आगमन के बाद अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 28, 30, 27 या 31? फिनलैंड के आने के बाद नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमारे 1949 में ये बनाया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नाटो पे हमला मतलब इसके सभी 31 देशों के ऊपर हमला है। तो फिनलैंड इसमें हमारा जुड़ गया है। फिनलैंड के आने के बाद 31 देश इसमें हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर टर्की ने अप्रूवल दे दिया और आप देख पाएंगे फिनलैंड जो है वो अब
नाटो का मेंबर है। लेकिन फिनलैंड जो है ये चैलेंजिंग है, 1300 किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर रहा है, किसके साथ? रसिया के साथ। और रसिया यूक्रेन का जो विवाद है वो नाटो से ही संबंधित रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद जो है ठीक है, ये क्या हो गया था, ये हमारा बहुत ज्यादा चिंता की बात हो गई। हालांकि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी अपनी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन टर्की और हंगरी ने अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा स्वीडन सम्मिलित नहीं हो पाया। तो यहां पर फिनलैंड सम्मिलित हो गया है, लेकिन स्वीडन नहीं सम्मिलित हो पाया है। तो 31 मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। तो 31 मेंबर इसके बन चुके हैं, याद रखिएगा, नाम उनके इसमें हमने ऐड कर दिए। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास की बहुत शानदार, जितने भी करंट अफेयर्स से हमने कर लिए। आप यहाँ पर इस पे जाकर के इस पूरी क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जाकर जुड़िए और इस पूरे क्लास का आनंद उठाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।